ओम। आज हम प्राण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भाइयों, प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्राण को ग्रहण करना जो है हमारा स्वभाव है। प्राण को ग्रहण करने के कारण ही हम इस जगत में प्राणी कहलाते हैं। और प्राणायाम क्रिया जो है इस क्रिया में मदद करती है। प्राण हम जो नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ से हम इसे प्राण मानते हैं आध्यात्मिक भाषा में। तो जानने का प्रयास करते हैं सांस लेना और छोड़ना जो होता है वो एक जानवर भी करता है, एक मनुष्य भी करता है, पर जो है हमारे ऋषियों ने इसे प्राणायाम की संज्ञा दी है। तो इससे गहरी बात होनी चाहिए और आगे जानने का प्रयास करेंगे इससे गहरी बात क्या है। हम प्राणायाम के सिद्धांत की बात करते हैं। प्राणवान, हमें प्राणवान होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से बात को समझते हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन टूटने पर माइक, पंखा, बल्ब, हीटर आदि नहीं चलते हैं, उसी प्रकार सांसों के द्वारा हमारा संबंध जब समाप्त हो जाता है तो हम भी जो है जिंदा नहीं रह पाते हैं। और जिस क्रिया के द्वारा हम प्राण फूंकते हैं, साहस उत्पन्न करते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि निकृष्ट कर्म करने के लिए भी हमें दुस्साहस चाहिए। चोरी करना, डकैती करना, इसके लिए चाहिए। फिर तो पानी का घड़ा उठाने के लिए, अब संसार में कर्म करने के लिए साहस चाहिए। बुराइयां छोड़ने के लिए भी साहस चाहिए। हम जो अनुचित बात है उसे अस्वीकार करेंगे, गलत परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, अपने ऊपर जो है फिजूल खर्चा नहीं करेंगे, गलत परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, दुनिया के बेकार रीति रिवाजों को तोड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेने के लिए साहस चाहिए। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ऐसे भी साहस होनी चाहिए। ये साहस केवल प्राणवान लोग कर सकते हैं। तो अध्यात्म जो है वो कायरों का नाम नहीं है, ये तो अध्यात्म शूरवीरों का नाम है, साहसियों का नाम है। कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते, प्राणायाम की साधना नहीं कर सकता है। कायरों को, लोभी को अध्यात्मवादी नहीं कहते। अध्यात्मवादी तो लड़ाकुओं को कहते हैं, साहसों को कहते हैं। जो अध्यात्मवादी है वो देवताओं के सामने नाक नहीं रगड़ते कि हमें आप जो है ये शक्ति दीजिए। वो आपकी तपस्या करके, साधना करके वो शक्ति को उत्पन्न करते हैं। सांस को हमेशा नाक से लेना चाहिए और नाक से ही छोड़ना चाहिए। सामान्यतः ऐसी क्रियाएं होती हैं। और जो है सांस जो लेने की क्रिया है उसे हम योग की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। 4 क्रियाएं संपन्न होती है। सांस अंदर लेना वो पूरक कहलाता है, सांस छोड़ना रेचक कहलाता है, सांस अंदर लेकर सांस को रोकने की क्रिया अंदर कुंभक कहलाती है, और सांस छोड़कर बाहर रोकने की क्रिया बाह्य कुंभक कहलाती है। प्राणायाम के द्वारा हम साहस और हिम्मत को अंदर खींचते हैं, प्राणों में जीवटता उत्पन्न करते हैं। श्वास खींचने से पूरक प्राणों के समय दिव्य भावों को धारण करने की भावना करनी चाहिए। क्रिया जो है कभी भी करें आप, तो क्रिया के करते समय जो है आपकी भावना होनी चाहिए। श्वास को खींचते समय ये भावना करनी चाहिए कि हम दिव्य प्राण को खींच रहे हैं, साहस खींच रहे हैं, हिम्मत खींच रहे हैं, सकारात्मकता खींच रहे हैं। उसी तरह जो है श्वास को अंदर रोकते समय क्या भावना करनी चाहिए कि ये जो है हमारे पूरे शरीर में विद्यमान हो रहे हैं, ये हमारे शरीर में स्थिर हो रहे हैं, ये हमारे शरीर में एक एक जो नकारात्मकता को है दूर करने में समर्थ हैं। श्वास बाहर निकालते समय यह भावना करनी चाहिए हमारे भीतर की कमजोरियां, निकृष्टताएं, मलिनताएं बाहर निकाल रही हैं। और आप और गहरा समझना चाहते हैं कि सांस को छोड़ते समय बाहर करने के लिए, तो खून के बीच शरीर के